Hello everyone. In today's video, we'll be discussing the topic note making, which is from BBA Semester 2 English book, which is an also important topic. So we'll be covering today note making. Now we all know note making is a systematic process of selecting, organizing and recording important information from a source such as textbook, literature, आर्टिकल और डिस्कशन इन अ कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हम जब नोट्स बनाते हैं तब हम एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हैं सो दैट कि हमारे लिए ईजी प्रोसेस हो टू रिवाइज अगेन व्हेन वी आर डूइंग आवर रिविजन एंड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बेटर। Now we can write key facts, supporting details, ideas in our note making. The meaning of note making lies in its purpose of condensing the lengthy and complex information into brief. मतलब इसको शॉर्ट में लिखना, क्लियर पॉइंट्स बनाना कि हमारे पूरा पैराग्राफ में जो भी लिखा है वो हम एक पॉइंट्स में फॉर्मेट में बनाते हैं, उसे हम कहते हैं नोट मेकिंग. Not only in points, there are also different methods to make notes in note making. First of all, we'll understand the significance of note making. फर्स्ट इज़ इट इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग. ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं इट प्रोवाइड्स अस अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. हमें पता होता है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस टॉपिक के बारे में क्या लिखेंगे, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या की पॉइंट्स हैं. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इन्हांस एंड इम्प्रूव करता है. सेकेंड इज़ इम्प्रूव्स मेमोरी एंड रिटेंशन. आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा दैट दे से कि रिटेंशन के लिए नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ. सो दिस ऑल्सो इज़ अ पॉइंट विच इम्प्रूव्स मेमोरी एंड रिटेंशन. अगर आप किसी चीज़ को लिख के याद करते हैं, उससे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख के नोट्स बना के याद करते हैं, तो उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है एंड आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है. थर्ड पॉइंट इज़ इनकरेजेस एक्टिव लर्निंग. जब भी हमें पढ़ते हुए नींद आ जाती है वो बिल्कुल नहीं होगा इस केस में, बिकॉज हम एक्टिव हैं, वी आर राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन अ नोटबुक, एंड हमारा जो माइंड है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है. And the next is saves time during revision. Now this is also a huge advantage to note making. हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है. क्यों? क्योंकि हमने पहले से नोट्स बना कर रखे हैं हमारे की पॉइंट्स जो मेन. फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग अ टॉपिक से नोट मेकिंग ओनली. अगर हम नोट मेकिंग पढ़ रहे हैं तो हम नोट मेकिंग में क्या क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे दैट इट सेव्स टाइम, हम उसके फीचर्स लिख लेंगे, सिग्निफिकेंस लिख लेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में. विल नॉट राइट दिस ऑल डिटेल. तो वो क्या हो गया, हमारी एक नोट्स प्रिपेयर हो गए और हमारा टाइम बच गया ड्यूरिंग द रिविजन. फिफ्थ पॉइंट इज़ डेवलप्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. हमारे अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आती है, जैसे हम हेडिंग्स बनाएंगे, सब हेडिंग्स बनाएंगे, नंबरिंग्स करेंगे, सिम्बल्स बनाएंगे. एक ऑर्गेनाइजेशनल मतलब प्रोफेशनल लेवल की हमारी डेवलपमेंट हो जाती है. सिक्स्थ पॉइंट सेज सपोर्ट्स अकेडमिक राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. नाउ प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो जो अगर आप कोई चीज़ को पिच कर रहे हैं देन चांसेस हैं कि आपको वो पिच मिल जाएगी एंड जो प्रेजेंटेशन है वो इंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव हो जाएगी. सेवेंथ इज इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन. दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी, अब हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स मेंटेन्ड है तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, बिकॉज वी नो दैट ये हेडिंग्स हैं एंड इसके अंदर जो मटीरियल डिटेल लिखी है दैट सपोर्ट्स द हेडिंग. It improves our concentration. It distracts us from all the environment that's going on. Eighth point is promotes independent learning. नाउ नोट मेकिंग इनकरेजेस लर्नर्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर ओन. हम किसी के भी नोट्स ऐसे ही लेकर थोड़ी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर कोई इंसान अपने नोट्स अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाता है. अब किसी को थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखना भी इंपॉर्टेंट लगता है, बट किसी को ओनली हेडिंग सफिशेंट लगती है, बिकॉज हेडिंग से उससे याद आता है कि कंटेंट क्या होगा. बट किसी को कंटेंट याद नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सब पॉइंट्स भी लिख लेता है कि इसके कंटेंट ये है. Ninth is aids examination preparation. Now we are studying for exams, right? You are watching this video to make yourself prepare for the exam that's going to happen tomorrow or day after tomorrow, whenever it's going to be. Now it also helps in preparation of the exams, because आपके notes बने हुए हैं आपके revision के लिए, आपके
पास टाइम जो है वो आपका सेव हो जाएगा, यू कैन रिवाइज क्विकली। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लॉन्ग टर्म रेफरेंस। आपके पास एक बार नोट्स तैयार है, अब आप एमएसटी दे रहे हो, आपने नोट्स बना लिए, उससे पहले एमएसटी में आप रिवीजन करोगे उन्हीं नोट्स से, एंड उन्हीं नोट्स से आप अपने फाइनल्स के भी लिए भी प्रिपेयर करोगे। तो ये हुआ ना आपके लिए लॉन्ग टर्म रेफरेंस। और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, आप इनको, आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, तो आप इसको अपने लैपटॉप, आईपैड कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। इफ़ नॉट दैट देन आप प्रिंट आउट्स भी निकलवा सकते हैं, अपने मोबाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। इवन ऑन नोटबुक्स हैंड रिटन नोट्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल। नाउ नेक्स्ट we'll talk about the methods or styles of note making. Now this is a very important question because यहाँ पे 5 methods हैं of note making. The first method is linear method. In this method notes are written in straight line. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन और इसके नीचे सब पॉइंट्स हैं, ये होता है लीनियर मेथड। सेकेंड होता है आउटलाइन मेथड, जिस मेथड में नोट्स लिखे जाते हैं हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ। जैसे इसका भी टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, हमारा हेडिंग होगा पोल्यूशन, देन सब हेडिंग्स होंगी मीनिंग, कॉजेज, एंड कॉजेज के अंदर भी उसके सब हेडिंग्स हैं, विच इज़ व्हीकल स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक, डिफॉरेस्टेशन एंड सो ऑन. Third method is Cornell method. In this method, the page is divided into 2 sections, like अ क्लू कॉलम जहाँ पे कीवर्ड्स हम लिखते हैं, एंड द नोट्स कॉलम जहाँ पे हम नोट्स लिखेंगे, एंड द थर्ड कॉलम इज समरी कॉलम जहाँ पे एक पूरा हम लिखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या एक समरी हमें दी हुई थी, मतलब क्या पैराग्राफ है किस बारे में. We have covered summary chapter also in our book. If you want that video, please do comment. I'll make the video on summaries chapter also. एंड इन कॉर्नियल मेथड में देखो कीवर्ड्स लिखे हैं पॉल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल. अब नोट्स के कॉलम में लिखे हैं पॉल्यूशन इज़ दी प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये पॉल्यूशन हो गया. कॉजेज क्या हैं इसके, व्हीकल स्मोक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन. इफेक्ट्स क्या हैं, डिसीजेज होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. कंट्रोल कैसे करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे. एंड समरी लिखी है हमने कि पोल्यूशन, जैसे हमारे पास आपने समरी चैप्टर पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी. अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि समरी चैप्टर में हम एक टॉपिक के ऊपर एक समरी लिखते हैं या फिर पैराग्राफ दिया होता है, हम उसको समराइज़ करते हैं. सेम वही हमें यहाँ पर करना है. Fourth is mind mapping method. This is the most popular and commonly used method by all the students because mind map से क्या होता है, आप एक डायग्रामेटिकली नोट्स बनाते हैं, बीच में आप लिख देते हैं मेन टॉपिक, जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन मेन टॉपिक है, देन साइड्स में आप लिख देते हैं उसके सब पार्ट्स, जैसे कॉजेज़ क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल मेजर्स. इसको आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, सर्कल फॉर्म में, बट सर्कल फॉर्म में ही माइंड मैपिंग कंसीडर होगी बिकॉज फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो वो अलग मेथड हो जाएगा. नेक्स्ट इज चार्टिंग मेथड. इस मेथड में हम एक चार्ट सा फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिख लिया हमने एक साइड पे, देन उन सब टाइप्स के कॉजेज़, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स. अब एयर पोल्यूशन है, कॉजेज़ क्या है, व्हीकल स्मोक, इंडस्ट्रियल गैसेस. इफेक्ट्स क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग. कंट्रोल मेजर्स क्या है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ करें. ऐसे ही हमने यहाँ पे एक एक हेडिंग लिख ली, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देन हमने उसके कॉजेज़ को एक कॉलम में एक्सप्लेन कर दिया, सबके इफेक्ट्स को एक में, एंड कंट्रोल मेजर्स को. तो ये थे हमारे डिफरेंट मेथड स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग. इस पूरे चैप्टर में यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ नोट मेकिंग क्या है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ नोट मेकिंग एंड देन मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड समरी या किसी और भी टॉपिक की आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट. एंड सेमेस्टर 1 की वीडियो चाहिए देन ऑल्सो कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको नोट मेकिंग बिल्कुल समझ नहीं आता, उनको बर्डन लगता है कि नोट मेकिंग है क्या. तो इस फ्लो चार्ट के मेथड से जो हमने ये पिक्चराइजेशन के थ्रू समझाया है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, इससे आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा. सो प्लीज़ डू रिकमेंड आवर वीडियो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट करना मत भूलना आपको वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए. बाय बाय एवरीवन.